एक अच्छी किताब का कोई अंत नहीं होता। आइए आज सुनते हैं अनुपमा का प्रेम भाग 3। अभी तक आपने सुना कि बचपन से ही उपन्यास पढ़ने की शौकीन अनुपमा उपन्यास की कहानियों को भी जीने सी लगती है। एक नायिका की तरह मन में तरह तरह की भावनाओं को बुनती है। इस तरह की काल्पनिकता को जीते हुए वो अपने मन में किसी के लिए प्रेम भी जगा बैठती है जिसका पता सिर्फ उसी को है। इस प्रेम में वो विरह का दुख भी उठाने लगती है। इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर उसकी माँ चिंतातुर हो जाती है और घर की बहू के कहने पर अनुपमा के रिश्ते की बात शुरू कर देती है। अनुपमा शादी से इनकार कर देती है और कई तरीके के अजीब अजीब बातें कहते हुए बेहोश हो जाती है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। होश में आकर अनुपमा अपनी भाभी से बताती है कि वो सुरेश को चाहती है। ये बात पता चलते ही अगली सुबह ही अनुपमा की माँ सुरेश के घर पहुँच जाती है। अब आगे सुनिए। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से अनुपमा की माँ बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश से एक बार पूछा हूँ, वह घर में ही है। उसकी सम्मति होने पर पति को असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए 1 वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही मगर उसके कान में नहीं पड़ी। गृहिणी ने फिर कहा, सुरो, तुम्हें विवाह करना होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय ये बातें अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अप्रतिभ होकर बोली, नहीं नहीं, पढ़ने के समय क्यों? परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह होगा। कहाँ? इसी गांव में, जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ। बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा, हाँ वही। अरे वह तो बड़ी कुत्सित है। कुत्सित कैसे हो जाएगी? वह तो देखने में बड़ी अच्छी है। भले ही देखने में अच्छी, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें क्या दोष है? दोष की बात का तो कोई मतलब नहीं। तुम इस समय जाओ माँ, मैं थोड़ा पढ़ लूँ। इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौटाकर बोली, सुरो तो एक ही गांव में किसी प्रकार भी विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सो तो नहीं जानती। अनु की माता मजूमदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, यह नहीं होगा बहन, यह विवाह तुम्हें करना ही होगा। लड़का तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ? ना होने पर भी मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा देखूंगी, यदि सहमत कर सकी। अनु की माता घर लौटकर जगबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का जिस तरह विवाह हो सके वह करो। पर क्यों बताओ तो? राम गांव में तो एक तरह से सब निश्चित हो चुका है। उस संबंध को तोड़ दें क्या? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है। फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे दूर नहीं ब्याहूंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूँगी तब उसे देख सकूँगी। अच्छा, प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। पति नथ का हिलना डुलना देखकर हंस पड़े और बोले, यही होगा जी। संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौट आकर गृहिणी से बोले, वहाँ विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूँ बताओ? उनके तैयार न होने पर मैं ज़बरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की को नहीं फेंक आऊँगा। करेंगे क्यों नहीं? एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। गृहिणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन वह फिर सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी विवाह कर लो। मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का किस तरह तैयार हो।
मैं छिपाकर सुरेश को और भी 5,000 रुपये दूंगी। रुपए का लोभ बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने यह बात सुरेश के पिता को जताई। पति ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश, तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों? फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत ही मेरा भी मत है। साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है। सुरेश सिर नीचा किए बोला, यह पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो, जो आज्ञा। अनुपमा की माता की आनंद की तो सीमा ना रही। फौरन यह बात उन्होंने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को यह बात बताई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, यह लो, तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया है। अनुपमा लज्जापूर्वक थोड़ी हंसती हुई सी बोली, ये तो मैं जानती थी। किस तरह जाना? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है, हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और यह आज मुझे प्रेम सिखाने आई हैं। समाप्त।